क्योंकि हम भागवत की कथा करने बैठे हैं तो किसी राजा की चर्चा करना उचित तो नहीं है, लेकिन राजर्षि परीक्षित की कथा से हमारे गोविंद की कथा जुड़ जाती है, इसलिए हम अवश्य सुनाएंगे। सुनो। कहते यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा वेद्धगदाभिमर्षा भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्र। कहते उस समय की बात है जब महाभारत का अंतिम युद्ध समापन की ओर है, समाप्त हो चुका है। पांडवों ने महाभारत जैसे युद्ध में विजयश्री प्राप्त कर ली है। सारी कौरवों की सेना मारी जा चुकी है। भीमसेन ने अपने गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया है। खून से लथपथ दुर्योधन रणभूमि में पड़ा हुआ है, मृत्यु की याचना कर रहा है कि किसी प्रकार हमारी मृत्यु हो जाए तो हमें यह असहनीय जो पीड़ा है इससे छुटकारा मिल जाए। इतने में कराह रहा था पीड़ा से दुर्योधन। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आ गया। बोल पड़ा, मित्र आपका मैंने वह प्रताप भी देखा कि आपके सामने गदा युद्ध में कोई टिकता नहीं था, और आज आपकी ऐसी परिस्थिति कि आप पीड़ा से कराह रहे हो, मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। इतने नहीं महाराज, करे उस युद्ध भूमि में इतनी लाशें पड़ी हैं, इतने शव पड़े हैं कि सियार, कौवे, चील सब मांस को नोच नोच करके लाशों से खा रहे हैं। खून से भूमि लथपथ हो चुकी है, लाल हो चुकी है रणभूमि। कभी कभी तो वे कौवे, गीध, चील, दुर्योधन जो पड़ा हुआ है लथपथ खून से अचेत है, कभी कभी वे चील कौवे उस दुर्योधन पर भी मुर्दा समझ करके उसके शरीर से भी मांस को नोचने लगते हैं, और वह दुर्योधन हाँकते हाँकते भगाते भगाते चील कौवों को थक गया है। जब यह दशा दुर्योधन की अश्वत्थामा ने देखी तो बोला, मित्र मुझे बड़ी असहनीय पीड़ा हो रही है, आपकी यह दशा मुझसे देखी नहीं जाती। दुर्योधन भी कराहते हुए बोल पड़ा, भैया मेरे 100 भाई थे, हम कौरव 100 भाई थे, हमारे सभी भाई मारे गए, 99 भाई मारे गए, मैं भी प्रायः मृत प्राय हो चुका हूँ, मृत्यु की याचना कर रहा हूँ, मैं भी महाभारत जैसा युद्ध भी मैं हार गया हूँ, पर मुझे हारने की पीड़ा नहीं, मेरी पूरी सेना मारी गई उसका दुख नहीं, मेरे 99 भाई मारे गए मुझे उसका दुख नहीं, उसकी पीड़ा नहीं। बस मित्र मुझे पीड़ा है तो इस बात की है कि युद्ध प्रारंभ होने से पहले पांडव 5 थे और आज भी 5 ही हैं। उन पांडवों में से यदि एक भी मरा होता तो मुझे बड़ा सुकून मिलता, मुझे बड़ी शांति मिलती। 5 पांडव युद्ध के पहले भी 5 थे और आज भी 5 हैं, इसीलिए मुझे शांति नहीं मिल रही है। अब तो अश्वत्थामा बोल पड़ा, मित्र तुम एक पांडव की बात करते हो, मुझे आज्ञा करो, मैं 5 पांडवों के सर को कलम कर लाऊंगा। आश्वस्त कर दिया दुर्योधन को अश्वत्थामा ने। विचार करने लगा, मैंने दुर्योधन को वचन तो दे दिया है पांडवों को मारने का, पर मारूं कैसे। तो उसने विचार किया रात्रि में कि रात्रि में चल करके चोर हमला बोल देते हैं पांडवों के शिविर पर, और सोते हुए पांडवों को मार देंगे, उनके सर को काट लाएंगे, तो हमारे मित्र को शांति मिल जाएगी। विचार करने लगा। एक शास्त्र में आता है काक उलूक न्याय, उसने वही न्याय अपनाई। कहते हैं कि एक उल्लू था, तो उसने एक देखा कि एक वृक्ष पर बहुत से कौवे बैठे हैं, तो उसने सोचा कि लाओ रात्रि में इन कौवों पर हमला बोल दे और सारे कौवे मारे जाएं।
तो उसने क्या किया, उल्लू ने एक वृक्ष पर जो कौवे बैठे थे उस वृक्ष पर हमला बोल दिया। तो कौवे तो वहां से उड़ गए, पर उसे लगा, उल्लू को लगा कि सारे कौवे मारे गए। तो अश्वत्थामा ने सोचा कि रात में सोते हुए पांडवों को मारना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि ऐसे सामने से तो जीतना मुश्किल है। सो रात्रि के समय में अश्वत्थामा पांडव के शिविर में प्रवेश कर जाता है। लेकिन कहते भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। कहते जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। भगवान तो समझ रहे थे कि आज शिविर में क्या होने वाला है। सो जब पांडव विजय श्री को प्राप्त करके सायंकाल को आए, जब सोने का समय हुआ, भगवान बोले भैया आज तुमने महाभारत जैसे युद्ध में विजय श्री को प्राप्त किया है, तो ऐसा करो शिविर से कहीं अन्यत्र चलो, उत्सव मनाएंगे, पार्टी करेंगे। उत्सव मनाने के लिए शिविर से बाहर भगवान पांडवों को रथ में बिठा करके चले गए शिविर से दूर। आज पांडवों का बिस्तर खाली था, तो पांचों पांडव के 5 पुत्र थे महाराज, और पांचों एकदम पांडवों के समान रिष्ट पुष्ट, बाल चेहरा सब पांडवों जैसा। बिस्तर खाली देखा, सो पांचों बिस्तरों पर जाकर के वे पांचों पांडव के पुत्र आज सो गए। रात्रि में अश्वत्थामा प्रवेश करता है शिविर में, और पांडव पुत्रों को पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने पांचों के सर को काट लिया। पांचों के सर को काट करके उनके केसों को पकड़ लिया। बाल चूंकि बड़े अच्छे बड़े बड़े घुंघराले बाल थे, पांचों के सर को एक हाथ में लटकाया, केसों को पकड़ करके, बालों को पकड़ करके ले जाकर के रणभूमि में दुर्योधन जहां मृत अवस्था में पड़ा है वहीं पर रख दिया सामने। मित्र, तुमने एक पांडव की बात कही थी, हमने पांचों पांडवों को मार दिया। जब दुर्योधन ने ध्यान से देखा, पहचान गया ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। बोल पड़ा, अरे मित्र तुमने ये क्या कर दिया, ये तुमने तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। अरे ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, और इन पुत्रों से हमारी दुश्मनी नहीं थी, हमारी दुश्मनी तो सिर्फ पांडवों से थी, और तुमने ये कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। अरे ये बच्चे, ये अबोध बालक, ये हमारे दुश्मन थोड़े थे, ये हमारे शत्रु नहीं थे, ये तो हमारे बालक के समान थे, हमारे बच्चे के समान थे। अरे अश्वत्थामा, तूने तो हमारे कुल में किसी को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। जब पितृपक्ष आएगा तो हमें पानी कौन देगा? अरे तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। उसी समय दुर्योधन की मौत हो गई। अश्वत्थामा को पता चला कि पांडव नहीं मारे गए, पांडव पुत्र मारे गए। सो भय से कांपने लगा कि अब पांडव मुझे छोड़ने वाले नहीं है। सो भागने लगा। महारानी द्रौपदी ने जो जाकर के शिविर में देखा, पांचों बच्चों के सर धड़ से अलग हैं, खून से लथपथ है पूरा बिस्तर। महाराज रोने लगी माता द्रौपदी, जिसके 5-5 पुत्र मारे गए। भगवान को पता चला, पांडवों को लेकर के भगवान पहुंचे शिविर में। जाकर के देखा, बड़ा बुरा हाल है। 5 लाशें एक साथ पड़ी हुई हैं, बिस्तर खून से लथपथ है। महारानी द्रौपदी का रो रो करके बुरा हाल हो गया है। अर्जुन ने पूछा, भैया ये किसने किया यह कृत्य? जो लोग वहां थे उन्होंने बताया कि रात्रि के समय में हमने अश्वत्थामा को आते हुए देखा था शिविर की तरफ। हमें तो लगता है कि अश्वत्थामा ने यह कृत्य किया है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, देवी द्रौपदी, मैं तुम्हारे सामने यह प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारे बच्चों को मारने वाले को कभी छोड़ूंगा नहीं, और ला करके तुम्हारे सामने उसको मृत्यु दंड दे दूंगा। प्रतिज्ञा कर ली, अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। भगवान से अर्जुन ने कहा, कन्हैया मेरा रथ ले चलो, जहां भी वो अश्वत्थामा गया होगा, वह दुराचारी पापी गया होगा, उसी तरफ हमारे रथ को लेकर के चलो।
भगवान ने रथ हाँकना शुरू कर दिया। जहां अश्वत्थामा जिस तरफ भाग करके जा रहा था उसी ओर भगवान रथ को लेकर के चल पड़े। अश्वत्थामा भाग रहा था, भागते हुए अश्वत्थामा को अर्जुन ने तब देखा, बाणों को तान लिया मारने के लिए। अश्वत्थामा भयभीत हो गया कि यह अर्जुन मुझे मार ही डालेगा। तो अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अब तो अर्जुन भयभीत हो गए, भगवान के चरणों में गिर पड़े। अरे कृष्ण, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, ये जो अश्वत्थामा के द्वारा चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है यह मुझे मार डालेगा। भगवान ने कहा, अश्वत्थामा अर्जुन तुम भूल गए, अरे जो अश्वत्थामा के पिता है वही तुम्हारे गुरु हैं। और तुम भूल गए क्या, तुम्हारे गुरुदेव भगवान तुमसे सबसे ज्यादा स्नेह करते थे। और जो विद्या अश्वत्थामा को भी नहीं सिखाई वो सारी विद्याएं तुम्हें तुम्हारे गुरुदेव ने प्रदान की है, तो तुम भूल गए क्या उस विद्या को। सो अर्जुन को याद आ गया कि ब्रह्मास्त्र को कैसे रोकना है। सो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। दोनों आपस में टकरा गए और पुनः अर्जुन ने दोनों को रोक दिया, शांत कर दिया। पकड़ लिया अश्वत्थामा को, पकड़ करके रथ से बांध दिया। रथ में बांध करके खींचते हुए, रथ से घसीटते हुए ला करके शिविर में पटक दिया। जब शिविर में पटका, महारानी द्रौपदी जो 5 पुत्र जिनके मारे गए हैं वह महारानी द्रौपदी विलाप कर रही थी। और जब देखा कि अश्वत्थामा को रथ से बांध करके लाए हैं तो दौड़ पड़ी। मुच्यताम मुच्यताम ये सह ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? अरे ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, इसको खोल दो, छोड़ दो। अरे गुरु पुत्र तो गुरु के समान होता है, क्या अपने गुरु के उपकार को भूल गए? अरे तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें कितना मानते थे। अरे तुम्हें तो तुम्हारे गुरुदेव ने सारी विद्याएं प्रदान कर दी। सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोप संयमः। जितनी भी विद्याएं थी अस्त्र शस्त्र चलाने की वो सारी विद्याएं तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें प्रदान कर दी। क्या उस दिन को भूल गए तुम? और क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि ब्राह्मण को और गुरु पुत्र को इस तरह से घसीट कर लाना ये शोभा नहीं देता क्षत्रिय को? छोड़ दो, मुच्यताम मुच्यताम ये सह, छोड़ दो, इसे खोल दो, बंधन मुक्त कर दो। अब तो अर्जुन संकोच में, अरे देवी, इस हत्यारे ने, इस दुष्ट ने, इस आतताई ने, इसी तो ने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है। देवी, इसे हम मृत्यु दंड देने के लिए लाए हैं। महारानी द्रौपदी कहती है, अच्छा ठीक है, मृत्यु दंड देने के लिए लाए हो। जो दुख मेरे पुत्रों के मरने पर मुझे हो रहा है, जब तुम इसे मार दोगे तो क्या इसकी माता को नहीं होगा? अरे मान लिया मेरे 5 पुत्र मारे गए तो मेरे तो मर चुके हैं, तो क्या इसे मारने से मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाएंगे क्या? सब आश्चर्य में पड़ गए। महारानी द्रौपदी को हो क्या गया है, कर क्या रही हैं? नहीं नहीं, इसको छोड़ दो, इसको इस तरह दंड नहीं दे सकते। अब तो सब आश्चर्य में पड़ गए। अरे मेरे तो 5 पति हैं, मैं अपने पतियों को देख करके अपना जीवन बिता लूंगी, लेकिन इसकी माँ का सोचो। इसकी माँ जो कृपी है, द्रोणाचार्य की जो पत्नी है, बेचारी, उसके तो पति का भी निधन हो चुका है, उसके पति भी युद्ध में मारे गए। वो उस बेचारी का क्या होगा, उसके बारे में सोचा है तनिक? अब तो वहीं पर खड़े हुए थे धर्मराज युधिष्ठिर, बात समझ में आ गई। बोले, हाँ अर्जुन, देवी द्रौपदी सही कह रही हैं, इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, मैंने प्रण किया है, मैं छोड़ने वाला नहीं। जब भैया युधिष्ठिर का आदेश मिला तो अर्जुन थोड़े नरम पड़ गए। क्या करें? भीमसेन खड़े थे गदा लेकर के। भीमसेन ने कहा, यदि आप लोगों ने इसे क्षमा कर दिया, माफ कर दिया, फिर भी मैं छोड़ने वाला नहीं। मैं इसके अपने गदा के प्रहार से इसको तोड़ ही डालूंगा।
कन्हैया चुपचाप खड़े होकर के इन पांडवों की द्रौपदी की बातें सुन रहे थे कि सब क्या कर रहे हैं। अर्जुन पहुंच गए। कन्हैया, हे केशव, आप इस तरह मौन होकर के क्यों खड़े हो? अरे कुछ तो बोलो, आप भी तो अपनी राय दो। सो भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, मैंने तो पकड़ते समय ही कहा था कि ये दुष्ट है, आतताई है, इसको यही नष्ट कर दो। तो तुमने क्या कहा कि नहीं नहीं, इसको मैं द्रौपदी के सामने ले जाकर के दंड दूंगा। तो अब तो मामला न्यायालय में पहुंच चुका है, और न्यायालय में तो फिर जो संविधान कहेगा उसी के हिसाब से निर्णय होगा। क्योंकि यदि आतताई को मौके पर ही मार दो, कोई आतंकवादी है मौके पर मार दिया तब तो ठीक है, यदि खींच करके जेल ले गए महाराज तो कई साल मुकदमे में लग जाएगा, और कई सालों बाद उसका फैसला आएगा कि इसने गोली चलाई थी या नहीं चलाई थी। तो अर्जुन, मैंने तो उसी से क्षण कहा था इसको मार दो दुष्ट को, लेकिन तुमने माना नहीं हमारी बात, और अब मामला न्यायालय में आ चुका है, तो जो शास्त्र सम्मत बात है वही करनी चाहिए। अर्जुन ने कहा, तो बताओ केशव क्या करूं? भगवान ने कहा, मानोगे मेरी बात? अर्जुन ने कहा, जरूर। भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारणः। हे अर्जुन, कभी ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारणः। लेकिन चाहे वो कोई भी हो, ब्राह्मण ही क्यों ना हो, यदि आतताई है, दुष्ट है, बाल हत्यारा है, अरे सोते हुए पर तो कोई शत्रु भी हमला नहीं करता, सोते हुए व्यक्ति को शत्रु भी नहीं मारता, और इस हत्यारे ने तो सोते हुए अवैध बच्चों को मारा है, तो ये वध के योग्य है। लेकिन शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को मारो मत। अर्जुन ने कहा, वाह वाह, अरे आपका न्यायालय और आप जैसे न्यायाधीश, एक तरफ तो आप कहते हो कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ कह रहे हो आतताई वधारणा, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, मारना चाहिए। तो बताओ ऐसी परिस्थिति में क्या करूं? युधिष्ठिर की तरफ देखने लगे। भगवान ने कहा, अर्जुन, अब तो तुम्हारे लिए आदेश भी हो गया है, शास्त्र कहता है कि आतताई को छोड़ो मत, लेकिन बड़े भैया का आदेश है कि ये गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है, गुरु पुत्र गुरु के समान होता है, तो इसे मारना नहीं चाहिए। अब तो अर्जुन भगवान की तरफ देख रहे थे, सो बात समझ में आ गई। बोले, अच्छा समझ गया भगवान क्या करना चाहते हैं, क्योंकि शिष्य तो मैं आप ही का हूं केशव, कि गीता जैसा उपदेश आपने मुझे ही तो प्रदान किया है कुरुक्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं जब आप गुरु हैं तो बात तो समझ में आई जाएगी। तो याद आ गया अर्जुन को, भगवान गीता का जब उपदेश कर रहे थे तो अर्जुन से कहा था कि किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को, ब्राह्मण का, श्रेष्ठ व्यक्ति का जो ऊंची पद पर हो, यदि ऐसे व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए तो उसके मृत्यु के समान होता है। अर्जुन के समझ में आ गई बात, सो तुरंत अश्वत्थामा को बंधन से मुक्त किया और उसके सर को मुड़वा दिया, आधे सर को, चेहरे पर कालिख पोत दी और अपमानित करके नगर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा का अपमान कर दिया। शास्त्र कहता है कि यदि ब्राह्मण का, गुरु का, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का, राजा का अपमान कर दिया जाए, सभा में अपमानित कर दिया जाए महाराज, तो उसको मृत्यु दंड के बराबर है वो अपमान। क्योंकि यदि किसी को आप मार दोगे एक क्षण में उसका प्राणांत हो जाएगा, लेकिन कोई सम्मानित व्यक्ति है, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जितनी बार अपने अपमान को याद करेगा वो उतनी बार मरेगा। अश्वत्थामा ने प्रण कर लिया, ठीक है अपमान तो कर दिया है, लेकिन मैं भी प्रण लेता हूं कि तुम्हारे कुल में, खानदान में किसी को पानी देने वाला छोड़ूंगा नहीं। प्रण करके अश्वत्थामा अपमानित होकर के चला गया। भगवान ने बच्चों के जो क्रिया कर्म थे वो सारे क्रिया, उन सभी कर्मों को भगवान ने संपादित कराया।
इसके बाद समय बीता सो युधिष्ठिर को राजगद्दी पर आसीन कर दिया भगवान ने। गद्दी पर बैठ गए। कुछ दिन जब बीते सो भगवान ने एक दिन पांडवों से कहा, भैया अब मुझे आज्ञा दो, बहुत दिन हम द्वारिका से दूर आपके साथ रह लिया, अब हमें भी अपने राज्य की खबर लेनी चाहिए, क्योंकि राजा को बहुत अधिक दिनों तक गद्दी खाली नहीं छोड़नी चाहिए, सो अब हमें आज्ञा दो। तो जैसे ही भगवान द्वारिका जाने का नाम लेते हैं, सब घेर लेते हैं कन्हैया को। अरे कन्हैया थोड़े दिन और रुक जाओ, थोड़े दिन और रुक जाओ। एक दिन जब भगवान ने कहा कि भैया आज तो मुझे जाना ही पड़ेगा द्वारिका, तो पांडवों ने आपस में विचार किया कि कन्हैया को हम इस तरह कब तक रोक कर रखेंगे, आखिर द्वारिका में भी तो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो सब विदाई देने के लिए तैयार हो गए कि आज चलो कन्हैया को हम विदा करते हैं द्वारिका के लिए। सब महल से बाहर आ गए। भगवान जैसे ही रथ पर बैठना चाहते हैं द्वारिका जाने के लिए, रथ को जैसे ही भगवान ने पकड़ा, एक पैर रथ पर रखने जा रहे हैं चढ़ने के लिए, एक पग भूमि पर है। सो उसी समय पांडवों की जो पुत्र वधू है, जिसका नाम उत्तरा है। उत्तरा कौन है महाराज? अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु कौन है? अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु, जो कि चक्रव्यूह में फंस करके मारे गए। और जब अभिमन्यु मरे थे तो उस समय जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है वो गर्भवती थी, उनके उदर में बालक पल रहा था। इसलिए लोगों ने अभिमन्यु के साथ उत्तरा को सती नहीं होने दिया कि यदि तुम सती होगी तो तुम्हारे साथ एक जीव और जल जाएगा। सो उत्तरा भी भगवान को विदा करने आई थी। सो उत्तरा रो करके चिल्ला पड़ी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे कन्हैया पाहि माम पाहि माम पाहि माम, मेरी रक्षा करो। हे कन्हैया मेरी रक्षा करो। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई आग का गोला मेरे उदर में प्रवेश कर गया हो, और मुझे तो लग रहा है कि वो हमारे बच्चे को जलाना चाहता है। हे गोविंद, हे केशव, हमारे प्राण चले जाए कोई बात नहीं है, लेकिन जो मेरे उदर में पल रहा शिशु है, जो बच्चा है, उसकी रक्षा करो गोविंद। जैसे ही भगवान की शरणागत हुई उत्तरा, सो भगवान समझ गए क्या बात है। महारानी द्रौपदी की रक्षा के लिए भी भगवान पधारे थे, लेकिन कब? भगवान की प्रतिज्ञा है जब शरणागत हो जाओगे, हाथों को उठा लोगे, पाहि माम, हे कन्हैया बस आप ही हो हमारे लिए। जब तक महारानी द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, जब तक अपने पतियों के बल का अभिमान था, उन सभा में बैठे हुए अनेक वीरों की तरफ जब तक देखती रही, तब तक कन्हैया नहीं आए रक्षा के लिए। और जैसे ही साड़ी को छोड़ दिया, हाथ को ऊपर कर लिया, हे गोविंद अब तो मेरी लाज तुम्हारे हाथों में है। सो भगवान पहुंच गए, साड़ी बन गए भगवान। लेकिन आज उत्तरा ने तनिक विलंब नहीं किया। सब खड़े हैं, पांडव खड़े हैं, महारानी कुंती खड़ी है, द्रौपदी खड़ी है। उत्तरा ने किसी की तरफ नहीं देखा, सीधे भगवान के चरणों में गिर गई, पाहि माम, हे गोविंद मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे शिशु की रक्षा होनी चाहिए। भगवान समझ गए। शीघ्र ही भगवान ने अंगूठे के बराबर रूप धारण किया और उत्तरा के उदर में प्रविष्ट कर गए। ज्यों ही उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश किए, सो देखा गर्भस्थ जो शिशु है, जिसका नाम आगे चल करके परीक्षित होगा। परीक्षित ने भगवान की उस बाकी झांकी चतुर्भुज रूप को वहीं पर गर्भ में ही, माता के उदर में ही देख लिया। अब तो गदगद हो गए परीक्षित उदर में ही, और भगवान ने ऐसी अपनी गदा को घुमाया उदर में जाकर के कि जो है, जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मा, और ये आग का गोला था क्या, अश्वत्थामा ने प्रण किया था कि इस खानदान में किसी को छोड़ूंगा नहीं, तो अंतिम जो पुत्र बचा है, शिशु बचा है, वो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है और सब मारे जा चुके हैं। अश्वत्थामा ने सोचा कि यदि इसे मैंने नष्ट कर दिया तो यह पूरा पुरुवंश यहीं से समाप्त हो जाएगा।
भगवान ने जाकर के गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर दी और एक रूप से तो भीतर बैठ करके रक्षा कर रहे थे, दूसरे रूप से बाहर खड़े होकर के, हाँ बेटी अब कैसा लग रहा है? उत्तरा बोल पड़ी, गोविंद अब तो बहुत ही शीतलता मिल रही है, जो आग जल रही थी पेट में वो तो प्रतीत हो रहा है शांति हो गई। कन्हैया बहुत अच्छा लग रहा है, अब मैं सुस्त महसूस कर रही हूँ। भगवान ने कहा ठीक है तो अब हम चलते हैं। जैसे ही भगवान जाने के लिए आतुर हुए तो वहीं पर खड़ी थी महारानी कुंती, भगवान की बुआ जी। बुआ जी ये सारा दृश्य महारानी कुंती देख रही थी। तो भगवान के सामने, कन्हैया के सामने जिन कुंती को भगवान बुआ बुआ कहकर के पुकारते थे, वह कुंती मैया भगवान के चरणों को छूने लगी। भगवान ने कहा अरे बुआ जी ये क्या कर रही हो? अरे विदाई मैं ले रहा हूँ, द्वारिका को मैं जा रहा हूँ, तो पांव तो मुझे छूने चाहिए आपके, और ये आप क्या कर रही हो? कुंती बुआ ने कहा बेटा गोविंद, आज तक हमने आपकी शक्ति को, आपकी भगवत्ता को पहचानने का कई बार प्रयास किया और पहचान भी गई, लेकिन आपने अपनी मीठी मधुर वाणी से बुआ बुआ करके माया रूपी पर्दा डाल दिया और मैं आज तक अपना भतीजा मानती चली आई, लेकिन आज कन्हैया मैं तुम्हारी भगवत्ता को पहचान गई, अब तुम मुझे अपने चरणों को छूने से रोक नहीं सकते। कहते नमस्ते पुरुषम त्वात्यमीश्वर प्रकृते परम। मैं किसे प्रणाम कर रही हूँ? अपने भतीजे कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रही, वसुदेव नंदन कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रही। बोले तब? बोले नमस्ते पुरुषम त्वाद्यमीश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। मैं उस परमपिता परमात्मा श्री नारायण को प्रणाम कर रही हूँ जो साक्षात भगवान है। अब तो भगवान ने, कन्हैया ने कहा बुआ जी ये सब क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो, क्या हो गया आपकी खोपड़ी को आज? कुंती बुआ कहती नहीं 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 गोविंद, आज तो तुम मुझे नहीं रोक सकते कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं तो उस गोविंद के चरणों को प्रणाम कर रही हूँ जो साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर है। तो भगवान ने कहा बुआ जी वैसे तो मैं कोई भगवान हूं नहीं, लेकिन यदि भगवान मानती हो तो चलो कोई वरदान मांग लो, क्या चाहती हो? तो जितने लोग वहां पर खड़े थे सभी ने कुछ ना कुछ वरदान मांगा। जब महारानी कुंती की बारी आई तो महारानी कुंती ने कहा कन्हैया यदि हमें कुछ देना चाहते हो, हे केशव कुछ देना चाहते हो तो मुझे दे दो दुखों का पहाड़, दुखों का पर्वत दे दो कन्हैया, कि एक दुख जीवन से जाए नहीं, दूसरा दुख हमारे जीवन में आ जाए। कहते विपदा सन्तु नासस्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद मुझे देना चाहते हो तो विपत्तियों का पहाड़ दे दो। कन्हैया ने कहा बुआ ये कैसी उल्टी सीधी बातें करने लगी, क्या हो गया आपको? महारानी कुंती कहते हैं कन्हैया अरे उस सुख की क्या आवश्यकता कि जिस सुख में हमारा गोविंद ही हमसे दूर चला जाए। अरे जब जब कन्हैया समझाने लगे बुआ जी बचपन से ही तो आप जन्म कहीं और लिया, नाम किसी और ने दिया, और विवाह भी आपका एक ऐसे पीलियाग्रस्त व्यक्ति के साथ हुआ कि वैवाहिक जीवन का सुख भी आपको नहीं मिला। और ये जो आपके पांचों पुत्र हैं ये तो आपके मंत्रों की देन है, मंत्रों से आपने इन्हें प्रकट किया। और जब बच्चे भी बड़े हुए, राज्य करने लायक हुए, तो कुछ ऐसा कुचक्कर चलाया दुष्टों ने कि उसमें भी आपको कष्ट ही कष्ट झेलने पड़े। लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, वनवास हुआ, अज्ञातवास हुआ, और अंत में महाभारत जैसा युद्ध भी आपको देखना पड़ा। तो बुआ जी अब तो क्यों मांगती हो?
महारानी कुंती कहते कन्हैया यही तो सबसे बड़ी बात है कि मैं देखते आई शुरू से कि जब जब हमारे जीवन में संकट के दिन आए, दुख की घड़ी आई, सो कन्हैया पग पग पर तो हमारे साथ खड़े रहे। जब तक हम दुखी थे तब तक तो हमारे साथ थे, लेकिन आज जैसे ही हमारे बच्चों ने गद्दी प्राप्त कर ली, राजा बन गए, सम्राट बन गए, हमारे सुख के दिन आ गए, तो हमारा गोविंद ही हमसे दूर जा रहा है। तो बताओ इस सुख का क्या करना है? ऐसा सुख तो किसी काम का है ही नहीं। कबीरदास जी वर्णन करते हैं कि जब हमारे जीवन में दुख होते हैं तो हम लोग भगवान को बहुत याद करते हैं, लेकिन जैसे ही सुख आता है सो हम भगवान को भूल जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं यदि हम भगवान को, परमात्मा को सुख में ही याद कर लें तो महाराज जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है को, दुख का है को। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो दुख में सुमिरन करे को दुख का है को। कबीरा दुख का है को। यदि जीवन में जब सुखी हो उसी समय से यदि हम भगवान को ना भूलें, निरंतर थोड़ा थोड़ा चिंतन बना रहे जीवन में, तो कभी दुख आने ही नहीं देंगे परमात्मा। लेकिन आज महारानी कुंती कहते कि दुख के माथे सिल पड़े और जो हरे हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। अरे ऐसे सुख का क्या करना जो हमारा गोविंद ही हमसे बिछड़ रहा है, हमसे दूर हो रहा है। ऐसे सुख का कोई काम नहीं। उससे अच्छा तो वह दुख है कि कण पग पग पर परमात्मा हमारे साथ होता है। याद तो आता है, अच्छा भी वास्तविक है कि जब हमारे ऊपर दुख आते हैं, बुखार ही क्यों ना हो जाए, तो जरूर हाय राम बोलते हैं, हे भगवान यह क्या कर दिया। जब सुख होता है तो सब भूल जाते हैं, जब दुख आता है तो परमात्मा को आगे कर लेते हैं, जब सुख आता है तो परमात्मा को पीछे कर देते हैं। लेकिन यदि जीवन में परमात्मा को आगे कर दिया जाए और संसारियों को पीछे कर दिया जाए महाराज, तो जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। भगवान ने देखा कि इनकी इच्छा है कि अभी कुछ दिन और ठहर जाऊं, सो भगवान कुछ दिनों के लिए पुनः रुक गए हस्तिनापुर में। एक दिन रात्रि के समय में देखा कि महाराज युधिष्ठिर बड़े उदास बैठे हैं, चिंतित हैं महाराज, कुछ सोच रहे थे। सो पहुंच गए कन्हैया, अरे भैया क्या बात है, आखिर आप इतने चिंतित क्यों हो? अरे अब तो आप सम्राट बन गए, राजा बन गए हो, अब किस बात की चिंता? महाराज युधिष्ठिर बोल पड़े, कन्हैया अरे यह राज्य तो ऐसा प्रतीत होता है मानो मुझे काटने को दौड़ रहा हो। क्योंकि जब युद्ध चल रहा था उस समय तो कुछ समझ में नहीं आई बात, लेकिन जब आज राजा बनकर के इस गद्दी पर बैठा हूं तो मुझे बार बार वो सारा दृश्य दिखाई देता है कि अपनों के खून से लथपथ इस गद्दी का मैं सम्राट बना बैठा हूं। और वो गद्दी किस काम की कि जिस गद्दी का सुख बांटने के लिए अपने ही अपने साथ ना हो।
अरे वह सारे हमारा पूरा परिवार होता तो आज कितना खुशी का दिन होता कि हम सब बैठ करके अपने सुख दुख को एक दूसरे के साथ बांट सकते। लेकिन क्या हुआ, इस गद्दी के लिए ही इतना बड़ा महाभारत हुआ, बड़े बड़े योद्धा मारे गए। जिन गुरुओं की, जिन बड़े बड़े दादाओं की उंगली पकड़ करके चलना सीखा था, आज हमने उन्हीं को युद्ध में मार दिया और उनके खून से सनी इस गद्दी पर बैठ करके मेरे चित्त को शांति नहीं मिल रही। तो भगवान ने कहा कि इन्हें उपदेश की आवश्यकता है, लेकिन उपदेश भी किसी अच्छे संत का होना चाहिए, क्योंकि युधिष्ठिर जो है भगवान को अपना छोटा भाई मानते हैं। अब छोटा भाई बड़े भाई को उपदेश करे तो बात कुछ समझ में नहीं आएगी। तो बोले तो किसके पास चले, तो बोले कोई बूढ़ा हो, सफेद दाढ़ी वाला हो, उसके पास चलो, काम बन जाएगा। तो भगवान ने प्रातः काल होने पर सभी पांडवों को, महारानी द्रौपदी, उत्तरा, कुंती, सबको साथ में लिया और चले गए पितामह भीष्म के पास, जो आज कई दिनों से बाणों की सैया पर सो रहे हैं। शरीर का एक एक कण खून का निकल चुका है, शरीर सूख गया है, अस्थि मात्र, हड्डी मात्र शेष बची है शरीर में। लेकिन पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और मानो वे कन्हैया की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो पांडवों को लेकर के जब भगवान उस युद्ध भूमि में पहुंचे जहां बाणों की सैया पर पितामह भीष्म सो रहे थे, तो अर्जुन ने जाकर के पितामह भीष्म के चरणों में प्रणाम किया। दादाजी प्रणाम। ओहो अर्जुन तुम आए हो, आशीर्वाद है। अच्छा ये बताओ वो तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? भगवान बगल में ही खड़े थे। अरे दादाजी प्रणाम, मैं भी आया हूं। अरे केशव जब आए हो तो इतनी दूर क्यों खड़े हो, छिप क्यों रहे हो मुझसे? पितामह भीष्म कहते हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुज ध्यान पथ चतुर्भुज। हे कन्हैया, हे केशव, हम तो आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। हे गोविंद, अब मेरी अंतिम इच्छा यही है कि जब तक हम इस शरीर का परित्याग न कर दें, इस शरीर को छोड़ न दें, तब तक आप हमारे सामने खड़े रहो। भगवान ने कहा जैसी आज्ञा दादाजी। कौन टाले पितामह भीष्म की आज्ञा को? भगवान ने कहा जैसी आज्ञा दादाजी। अब तो भगवान ने सोचा कि दादाजी को इच्छा की मृत्यु प्राप्त है और कहीं 2-4 महीने इसी तरह लटके रहे तो हमें तो खड़े रहना पड़ेगा इनके सामने। अरे कब शरीर छोड़ेंगे कब नहीं छोड़ेंगे कौन जानता है। तो भगवान का जो मुखमंडल हमेशा प्रसन्न रहता है, जिनकी मुस्कान बनी रहती है जिनके मुखमंडल पर, वो मुखमंडल थोड़ा उदास हो गया। पितामह भीष्म ने कहा कन्हैया, मैंने ये लटका हुआ मुख देखने के लिए नहीं आपसे कहा खड़े रहो। बोले तब? बोले प्रसन्न सारुण लोचनो लसन। हे कन्हैया, हम तो तुम्हारी वही छवि देखना चाहते हैं जिस छवि में तुम मंद मंद मुस्काते रहते हो। हम वही तुम्हारी बाकी झांकी का दर्शन करते हुए अपना जो है प्राणांत करना चाहते, देहांत करना चाहते हैं, क्योंकि हम उसी बाकी झांकी का दर्शन करते करते परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है दादाजी, चलो आपकी वो भी बात मान लिए। ये सारी बातें चल ही रही थी। सो भगवान पितामह भीष्म ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन ये बताओ तुम्हारा भगवान ये कन्हैया के साथ कैसा रिश्ता है? सो अर्जुन बोल पड़े दादाजी वैसे तो ये हमारे मामा जी का लड़का है, सो हमारा भाई हुआ, ये हमारा भाई है। सो पितामह भीष्म हंसने लगे, वाह अर्जुन, तुमने समय समय पर खूब रिश्ते जोड़े कन्हैया के साथ। अरे कभी मामा का बेटा बना लिया, कभी भाई बना लिया, कभी सखा बना लिया, समय पड़ा तो जब मंत्रणा करनी हुई तो अपना सचिव बना लिया। और
जब महाभारत जैसे युद्ध में सारथी की आवश्यकता पड़ी तो अपना सारथी बना लिया, बोल पड़े चलो घोड़े हाको। और जब महाभारत में युद्ध में जाकर के, युद्ध भूमि में जाकर के ज्ञान की आवश्यकता पड़ी, मोह में फंस गए तो गुरु बना करके ज्ञान का उपदेश ले लिया। अरे कितने नाते हैं तुम्हारे। तो हंसने लगे अर्जुन, दादाजी जो आप मान लो वही रिश्ता है कन्हैया के साथ। भगवान ने इशारा कर दिया, पितामह ये पांडव जो है वो आपसे कुछ उपदेश लेने आए हैं, इन्हें आप कुछ बढ़िया उपदेश करो। तो पितामह भीष्म ने उपदेश करना प्रारंभ कर दिया। कहते दान धर्मान राज धर्मान। दान धर्म क्या होता है, राज धर्म क्या होता है, भगवत धर्म क्या होता है, स्त्री धर्म क्या होता है, सबको किसी प्रसंग को सूक्ष्म में सुनाया, किसी को बृहद करके सुना दिया। सभी धर्मों का निरूपण कर दिया पितामह भीष्म ने। अब बोले भैया अब मुझसे कोई भी बात नहीं करेगा, अब मैं अपने गोविंद से सिर्फ बात करूंगा, अपने केशव से बात करना चाहता हूँ। भगवान सामने आकर के खड़े गए। हाँ पितामह, बोले क्या आज्ञा है। कन्हैया हम इतने दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे जानते हो। बोले नहीं। बोले हम उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अभी उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होता है तो महाराज, सूर्य 6 महीने उत्तरायण रहते हैं और 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। तो कहते हैं कि दक्षिणायन जो होता है वो देवताओं की रात्रि का समय होता है और जो उत्तरायण होता है वो देवताओं का दिन माना जाता है। तो बोले जो उत्तरायण में प्राणांत जिसका होता है वो सीधे मोक्ष को प्राप्त करता है, स्वर्ग को प्राप्त करता है, और जो दक्षिणायन में जिसका प्राणांत होता है तो बोले उस समय वैकुंठ का दरवाजा बंद होता है और नरक का द्वार खुला होता है। तो मानो आज पितामह भीष्म सूर्य भगवान को उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे हो, और आयन माने होता है भवन, घर, और भगवान कहां से होकर के आए हैं, उत्तरा के उदर से, हृदय भवन से होकर के भगवान आए हैं। तो मानो पितामह भीष्म भगवान के भी उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पितामह भीष्म ने कहा कन्हैया अब मेरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रह गई थी, सो उस जिम्मेदारी को मैं चाहता था कि अपनी पूर्ण करके फिर निश्चिंत होकर के अपने प्राणों का परित्याग करूं। गोविंद ने कहा हाँ दादाजी बताइए कौन सी जिम्मेदारी है। बोले गोविंद मेरी एक बेटी है, मैं चाहता हूं, मैं बहुत दिनों से लगा था प्रयास में को कोई मेरे बेटी के अनुरूप कोई वर मिल जाए, सो जिसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह संपन्न कर सकूं। सो इतने दिनों में मुझे कोई मिला नहीं, मेरी बेटी के अनुरूप कोई वर मिला नहीं। सो आज मेरे मन में विचार आ रहा है कि आपके साथ ही मैं अपनी बेटी का विवाह करके निश्चिंत हो जाऊं। बेटी के विवाह का भार अभी हमारे सर पर है। तो भगवान हंस पड़े, अरे दादाजी कैसी बात करते हो, विवाह तो आपका ही नहीं हुआ तो बेटी कहां से आ गई। पितामह भीष्म बोले कन्हैया वो मेरी बेटी कोई साधारण बेटी नहीं है, मैंने अपनी बुद्धि को ही अपनी बेटी मान लिया है। मेरी जो बुद्धि है, मेरी जो मति है ना, बड़ी सुंदर है, बड़ी विवेकवान है, बड़ी शीलवान है। तो मैं चाहता हूं कि इसके अनुरूप और कोई वर मिलेगा नहीं, सो आप ही मेरी इस बुद्धि रूपी बेटी को आप ही ग्रहण कर लो, इसके साथ पाणी ग्रहण कर लो। और जिस दिन भगवान मिलने गए, एकादशी तिथि थी, पितामह भीष्म तो बाणों की सैया पर पड़े हैं। अब भगवान को सामने देखा, जब मन में विचार आया कि आज मैं स्वस्थ होता तो कुछ फूल भगवान के चरणों में अर्पित कर देता। सो लेटे लेटे बाणों की सैया पर 11 एकादशी तिथि भी थी, सो 11 श्लोकों में पुष्पिताग्रा छंद में भगवान को वाक पुष्पांजलि वाणी के द्वारा भगवान को पितामह भीष्म ने प्रदान कर दी। कहते इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि ससुख मुपगते क्वचेद विहर्तुम प्रकृति मुपेयुष याद्भव प्रवाह।
ऐसे 11 श्लोकों में